तो मैं ये कहूंगा कि जब समाज अपनी धरोहर की रक्षा नहीं करेगा तो वैसे ही होगा जैसे महाबोधि महाविहार बौद्धों का था पर आज पंडों ने कब्जा कर लिया। संगे शक्ति कलयुगे हमारा स्तर है कहां भी। अरे इस देश में मुसलमानों के मौलानों को ऊंचा पद मिला है, इस देश के ईसाइयों को ऊंचा पद मिला है, सिखों को ऊंचा पद मिला है, जैनियों को ऊंचा पद मिला है, हिंदुओं को तो मिल ही रहा है, पर भारत के बुद्धिस्टों बौद्ध भिक्षुओं को मिला क्या? या आप अपने अस्तित्व को नकार रहे हो, पर विनाचार्य अपने अस्तित्व को जिंदा रखता है, इसलिए आरएसएस जैसे छोटी से छोटी चीज का नाम नहीं लेता। सनातन तो बौद्ध दर्शन में लिखा गया, धम्मपद में लिखा गया है। तो जब सनातन हमारा है पर प्रचार कौन कर रहा है उसका? ब्राह्मण कर रहा है। चतुर चालाक लोग तो उन्होंने कब्जा कर लिया और अपने नाम से बोलना शुरू कर दिया कि भारत के बुद्धिस्टों को कम से कम अपनी आंखों से चश्मा उतार के देखना चाहिए। होते हुए 12 फरवरी को लाखों लोग महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के जन समर्थन में साथ सहयोग देने के लिए। दोस्तों नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों आज हमारे साथ है भंते विनयचार्य जो कि महाबोधि महाविहार बोध गया आंदोलन चला रहे हैं। और इतने में हम देख सकते हैं कि नागपुर से कुछ लोग हैं जो भंते विनयचार्य जी के ऊपर आरोप प्रति आरोप कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप। तो आज उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। भंते जी वंदना, सबसे पहले आपको आजकल हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं और एक शब्द निकल के सामने आ रहा है कि संघ शक्ति कलयुगी। तो ऐसा क्या है जो ऐसे आरोप लग रहे हैं आप पे? देखिए, जो लोग इस तरह के आरोप लगा रहे तो ये जो एक लाइन है संगे शक्ति कलयुगे जी, ये 2017 में मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे लिखी गई। अच्छा। और जब लिखी गई तो मैंने इसको इतिहास की दृष्टि से और बौद्ध दर्शन की दृष्टि से लिखा था जी। और उसमें केवल मैंने संगे शक्ति कलयुग नहीं, 3 सेंटेंस थे, 3 वाक्य मैंने इसे निकाले, जिसमें पहला था जय सिंधु संघ जी, और परसम क्रांति और संगे शक्ति कलयुगे। ये 3 वाक्य मैंने उसमें लिखे। तो पहला वाक्य का मीन्स ये था कि जय शब्द मैंने सत्य में जयते से लिया, सिंधु माने हमारी भारत की मूल और विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता, वहां से वो शब्द लिया, और संघ बुद्ध के संघ से लिया। परसम क्रांति वैसे ही वो 3 अक्षरों को बना के एक शब्द बना था। और संगे शक्ति कलयुगी की संघ बुद्ध का है। तो जहां बुद्ध का संग होगा वहां शक्ति होगी, और जहां शक्ति होगी वहां ही आज के कलयुग यानी कलयुग का प्रयोग किया गया था कि उन्होंने 4 युगों का वर्णन किया। ब्राह्मण ने 4 युगों का वर्णन किया, सतयुग का किया, द्वापर का किया, त्रेता का किया। तो वो कहते हैं कि सतयुग ईश्वर का युग है, द्वापर ईश्वर का युग है, त्रेता ईश्वर का युग है, पर कलयुग ईश्वर का युग नहीं है। तो मैं मानता था कि उनको ये लगने लगा कि जब ईश्वर शक्ति समाप्त हो गई, जब कृष्ण का युग चला गया, जब राम का युग चला गया, जब ब्रह्मा विष्णु महेश का युग चला गया, जब देव देवताओं का युग खत्म हो गया, और जब विज्ञान का युग शुरू हुआ, जब बुद्ध का युग शुरू हुआ, जब बुद्ध के ज्ञान के तर्क के आधार पर समाज आगे बढ़ने लगा, तो उन्होंने उसे कलयुग कहना शुरू कर दिया। अगर कलयुग शब्द का मीनिंग समझा जाए, अगर जाना जाए, तो उसमें 2 शब्दों को संधि किया गया है। उन 2 शब्दों का विच्छेद कर दो। कल माने होता है भविष्य, यानी कल भविष्य की बात हो रही, कल माने क्रियाशील बात हो रही है, कल माने आने वाली बात हो रही है, यानी फ्यूचर की बात हो रही है। युग माने होता है समय, टाइम, यानी जहां फ्यूचर की बात होती हो, यानी वो शब्द क्या कह रहा, जहां फ्यूचर की बात के लिए सोचा जा रहा हो, जहां फ्यूचर की बात के लिए प्लान किया जा रहा हो, वो कलयुग है। तो इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग होता है संगे शक्ति कलयुगे, कि संघ की शक्ति से ही भविष्य बदल सकता है। यानी ईश्वर की शक्ति से नहीं बदलेगा, देवताओं की शक्ति से नहीं बदलेगा, मंत्र उच्चारण से नहीं बदलेगा, कर्मकांड से नहीं बदलेगा, या यूं कहे कि अब कोई चमत्कार नहीं, अब कोई जादू टोना नहीं, अब कोई भूत प्रेत नहीं, अब कोई ईश्वर नहीं, अब कोई पाखंड नहीं, अब कोई अंधविश्वास नहीं, अब सीधा शिक्षा विज्ञान की बात होगी। यानी संगे शक्ति कलयुगी कह रहा कि जहां भारत की प्रस्तावना भी लोकतंत्र की बात करती है, तो ये लोकतंत्र क्या है, संगे शक्ति कलयुगी, क्योंकि यहाँ यूनाइटेड होने की बात हो रही है, यहाँ बहुमत की बात हो रही है कि अगर बहुमत तुम्हारे पास होगा तो भी तुम सरकार चला सकते हो। तो यानी संघ की शक्ति से ही भविष्य बदला जा सकता है, अब दूसरा कोई चमत्कार होने वाला नहीं है। तो मुझे लगा कि ये सेंटेंस बुद्ध के दर्शन का सेंटेंस है, ये सेंटेंस भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का सेंटेंस है, इसका सेंटेंस है, इसी ईश्वर के किसी परंपरा से, किसी पाखंड से कोई लेन देना नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जिस प्रकार सनातन शब्द बौद्ध धर्म का है पर आज उन्होंने उसको पकड़ लिया है, जैसे भगवा शब्द बौद्ध धर्म का है पर उन्होंने उसको पकड़ लिया है, वैसे ही संगे शक्ति कलयुगे ये बौद्धों का वाक्य है, पर इसको आज आरएसएस ने अपने बैनर पे लिख दिया गया है।
तो मैं ये कहूंगा कि जब समाज अपनी धरोहर की रक्षा नहीं करेगा तो वैसे ही होगा जैसे महाबोधि महाविहार बौद्धों का था, पर आज पंडों ने कब्जा कर लिया। तो अगर पंडों ने कब्जा कर लिया तो क्या हम महाबोधि महाविहार को छोड़ दें? जी बताओ भाई, वो भी तो कहे कि वहां पंडे बैठे हैं, वो पंडे बैठे, पंडे अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं, तो हमारा उससे क्या लेना देना? नहीं, वो हमारा है, वो संस्कृति हमारी, वो इतिहास हमारा को, कि उसका आधार पढ़ के देखिए, उसका आधार कंगाल के देखिए, तो संघे शक्ति कलयुग का जो आधार है वो बौद्धिक आधार है, वो वैज्ञानिक आधार है, वो शक्ति का आधार है, संघ की शक्ति का आधार, वो चमत्कार की शक्ति का नहीं है, वो ईश्वर की शक्ति का नहीं, वो बल्कि बुद्ध के संघ की शक्ति का आधार है कि कलयुग में यानी आने वाले भविष्य में केवल बुद्ध का संघ ही जीतेगा और बुद्ध का संघ ही स्थापित होगा। इसका मीनिंग ये होता है। जैसे कि सनातन नाम भी यूज अभी हाँ बिल्कुल अभी हो रहा है। ये तो मैं कहना चाहूंगा उन लोगों जो विरोध कर रहे हैं कि सनातन किन का शब्द है, जी पूछो उनसे जाके सवाल कि सनातन किन का है, पर प्रयोग कौन कर रहा है उसका? आज प्रयोग तो वो कर रहा है। तो क्या हम कहें कि सनातन हमारा नहीं है? सनातन तो बौद्ध दर्शन में लिखा गया, धम्मपद में लिखा गया है। तो जब सनातन हमारा है, पर प्रचार कौन कर रहा है उसका? ब्राह्मण कर रहा है। तो क्या हम सनातन शब्द को छोड़ दें? भगवा शब्द है, वो बौद्ध दर्शन में आता है, इति पिसो भगवा, पर प्रयोग कौन करता है? ब्राह्मण करता है। तो क्या हम भगवा शब्द को छोड़ दें? नहीं छोड़ सकते ना। तो आप ऐसे ही समझ लीजिए कि ये भारत की बुद्ध की मूल संस्कृति के शब्द है, उनके वाक्य है, उनके सेंटेंस है, पर कुछ चंद लोगों ने जो चतुर चालाक लोग हैं तो उन्होंने कब्जा कर लिया और अपने नाम से बोलना शुरू कर दिया। ये आज वही खोज हम कर रहे हैं कि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा में लौटाना होगा। और जो लोग जो इस चीज का विरोध कर रहे हैं उनको हिंदी व्याकरण पढ़ना चाहिए, हिंदी का भाषा विज्ञान पढ़ना चाहिए कि उन शब्द का मीनिंग क्या होता है। उसमें पाखंड नहीं हैगा, उसमें चमत्कार नहीं हैगा, उसमें ईश्वर नहीं हैगा। तो जहां पाखंड नहीं है, जहां चमत्कार नहीं है, जहां ईश्वर नहीं है, जहां परंपरा नहीं है, जहां रूढ़िवादिता नहीं है, वो शब्द किन का बना? बौद्धों का बना। तो आप ऐसा नहीं कह सकते। तो मैं तो कहूंगा आपको बात करनी चाहिए इन शब्दों के ऊपर भी, इस तरह के माहौल के ऊपर भी, कौन सा प्रचार गलत है और कौन सा सही है। और जैसे समाज में हम देखते हैं कि काफी सारे लोगों का ब्रेन अलग ही काम करता है, ऐसी कोई शब्द सामने निकल के आते हैं तो उनका काम होना चाहिए कि जो ज्ञानी जो धर्मगुरु है उनसे एक बार पूछना चाहिए। हाँ बिल्कुल पूछना चाहिए। ये ना जो पूछते नहीं और डायरेक्ट आरोप कर देते हैं। हाँ ये बात उनको पूछना चाहिए, बैठ के डिबेट करना चाहिए, संवाद करना चाहिए ना कि ये सेंटेंस आया, इसका मीनिंग क्या है, क्या ये हमसे जुड़ा हुआ है या उनसे जुड़ा हुआ है, इसका इतिहास हमारे से जुड़ा हुआ है या उनसे जुड़ा हुआ है। ऐसे हमें संवाद करना चाहिए, उसके बाद ही कोई प्रतिक्रिया निकाली जाए। तो मैं मानूंगा कि वो लोग बहुत ही मैच्योर लोग हैं, बहुत ही समझदार लोग हैं। अगर वो इस समझदारी से बात नहीं करते, इस मैच्योरिटी से बात नहीं करते, तो मैं कहूँगा वो अज्ञानी है, अभी मूर्खता में जी रहे। भंते जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो आरएसएस है उसका प्रसार ज्यादातर हमारे ही लोग ज्यादा करते हैं किसी न किसी टॉपिक को लेके? ठीक है, आरएसएस को प्रचार करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बिल्कुल जी, जैसे अभी अपने लोग ही फैला देते अपने लोगों में। जी। ऐसा उसको डर पैदा कर दिया है। वो मैं कहता था कि भैया कहीं कहीं अगर कोई पहाड़ टूट के गिर जाए तो उसमें कहेगी आरएसएस का हाथ है, कहीं नदी का बांध टूट जाए तो उसमें आरएसएस का हाथ है, अगर एक दिन बारिश भी हो जाए ना अचानक कभी, इसमें आरएसएस का हाथ है। यानी इतना डर हमारे दिमाग में पैदा हो गया है कि देश में लेके छोटी सी घटना से बड़ी घटना तक हमने आरएसएस को दोष देना शुरू कर दिया, किसी को नीचा। यानी इसका मतलब यह है कि हम कमजोर है या आप अपने अस्तित्व को नकार रहे हो। पर विनाचार्य अपने अस्तित्व को जिंदा रखता है, इसलिए आरएसएस जैसे छोटी से छोटी चीज का नाम नहीं लेता, क्योंकि बुद्ध का अस्तित्व उससे कई हजार गुना बड़ा है। तो बुद्ध का नाम लो, बाबा साहब अम्बेडकर का अस्तित्व, उनका जीवन उनसे कई हजार गुना बड़ा है, बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम लो। हमारे संत महापुरुषों का जीवन उनसे कई गुना बड़ा है, उनका नाम लो ना। क्यों आप लोग सही में भी आरएसएस का नाम, गलत में भी आरएसएस का नाम क्यों उसे जिंदा कर रहे हो? अरे उसे अपनी जुबान पे भी मत लो। मैं तो कहते जैसे मुसलमान कहते हैं कि गैर मजहब का नाम लेना उनकी जुबान पे इस्लाम के खिलाफ है, वो कुरान के खिलाफ है, वैसे मैं कहता हूं कि अपने समाज के लोगों को आरएसएस का नाम लेना समझो गुनाह समझ लेना, नाम ही मत लो, इतना इग्नोर कर दो कि वो ऐसे ही मर जाए जी, इतना नजरअंदाज कर दो उसे, बराबर, चाहकर भी उसका नाम मत लो। पूछो कि किस चिड़िया का नाम, हम नहीं जानते, बस बात खत्म, बराबर। तो तब तो माने कि हाँ हमारे लोगों में अब जब दम आया। भंते जी, हमारे लोगों में मैं देख पाता हूँ कभी भी, जैसे कि हर समाज में जैसे आप प्रचार करते हो कि जैसे मुस्लिम के जो मस्जिद है मुस्लिम के पास है, क्रिश्चियन के पारदी के पास है, वैसे ही हम देखते कि हमारे पास ना कोई संघ राजा है, ना हम बुद्धिस्ट है, इसका भी प्रमाण हमें नहीं मिलता। संपूर्ण भारत में बुद्धिस्ट का कोई शमशान घाट है,
ये तक कि यानी मैंने कभी सुना नहीं शमशान घाट तो पे होगा। यानी हम कहेंगे कि हमारा समाज किस प्रकार से एकता में जुड़े, जैसे हमारी जो धरोहर है उस पे भी कब्जा है, तो किस मूवमेंट पे हम कह सकते हैं कि हमारा समाज यही ताकतवर मैं है? कहना चाह रहा हूँ जी। कि भारत के बुद्धिस्टों को कम से कम अपनी आंखों से चश्मा उतार के देखना चाहिए कि तिब्बत ने छोटा सा देश और उस छोटे से देश ने दलाई लामा को विश्व का सबसे शक्तिशाली धर्मगुरु बना दिया, जी। सबसे शक्तिशाली। अब आप सोचिए कि तिब्बत क्योंकि यूनाइटेड है अपने धर्मगुरु के साथ है, और भारत में मुस्लिम राष्ट्रीय है, यानी जो मुस्लिम मौलाना है वो राष्ट्रीय मुस्लिम मौलाना है। यहां पर राष्ट्रीय जैन मुनि है जी। जिसको राष्ट्रीय दर्जा मिलता है। यहाँ पे राष्ट्रीय सिख गुरु है। यस। हिंदुओं के तो यहाँ सैकड़ों संत है जो जिनको राष्ट्रीय दर्जा मिलता है, जी। पर भारत में एक भी राष्ट्रीय भिक्षु नहीं है जी। इसको राष्ट्रीय सम्मान मिलता हो। जी। तो हमारी अभी जो क्या बोलते जो हमारा ओहदा है, जी। हमारा स्तर है कहाँ भी। और इस देश में मुसलमानों के मौलानों को ऊंचा पद मिला है, जी। इस देश के ईसाइयों को ऊंचा पद मिला है, सिखों को ऊंचा पद मिला है, जैनियों को ऊंचा पद मिला है, हिंदुओं को तो मिल ही रहा है, पर भारत के बुद्धिस्टों बौद्ध भिक्षुओं को मिला क्या? और जो आगे बढ़ना चाह रहा उन्हीं की टांग अपने खींच लेते कि आगे ही चला जाए। जी। तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि आने वाले समय में ये महाबोधि महावीर की लड़ाई शुरू हुई है, पर आने वाले समय भारत में जो बुद्धिस्ट मूवमेंट नहीं थी वो मूवमेंट दिखाई देगी, जो बुद्धिस्ट लीडरशिप नहीं थी वो लीडरशिप दिखाई देगी। मैं कह रहा हूं कि भारत में अब बुद्ध भिक्षुओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत के बौद्ध भिक्षु भी एक लीडरशिप दिखाई देगी कि एक धार्मिक नेतृत्व देश का है, और वो फिर नेतृत्व बुद्ध के संघ से जुड़ेगा कि भारत को उस समय बुद्ध ने बचाया, आज भी बुद्ध का संघ भारत को बचा रहा है। हम उस दौर की ओर चल रहे, हम उस लाइन की ओर चल रहे हैं। हम देखते हैं कि कानून तक के नहीं बनाए। हाँ। जैसी मुसलमानों में फतवा निकलता है, हाँ। क्रिश्चियन के ऊपर भी कानून बना है, सिख के ऊपर भी कानून बना है, और बुद्धिस्ट लोगों के ऊपर कानून भी नहीं बना है। तो अल्पसंख्यक में आते हैं बुद्धिस्ट के कानून नहीं बना है, तो क्या रीजन है इसके ऊपर? देखिए मैं कहूंगा पहली बात तो जो बुद्ध का जो दर्शन है वो एक मात्र शिक्षा थी, जी। नियम नहीं था। जी। नियम था केवल भिक्षुओं के लिए, जी। यानी आम जनमानस के लिए कानून नियम नहीं बनाया गया, जी। उनके लिए शिक्षा दी गई। बस शिक्षा का पालन करो, शिक्षा का पालन नहीं करोगे तो मनोपुगम्मा धम्मो मनोसेठा मनोमया मनसा च पदुठेना भासती व करोति व। यानी कि तुम्हें तुम्हारा मन ही तुम्हारे कर्मों के कारण तुम्हें अच्छा लाभ देगा और बुरा लाभ देगा। यानी तुम्हें कोई दंड नहीं देने वाला, तुम्हें तुम्हारे कर्म दंड देंगे। बुद्ध ऐसा शिक्षा देते थे कि तुम अपने कर्मों से अच्छे हो, अपने कर्मों से बुरे हो। भिक्षुओं के लिए नियम था, इसलिए बहुत सारे कायदे कानून नहीं बनाए गए, क्योंकि बुद्ध धर्म में ऐसा है नहीं था। इस्लाम धर्म में था, हिंदू धर्म में था, सिख धर्म में था, ईसाई धर्म में था, इसलिए उनका कानून बन गया। बौद्धों के लिए ऐसा कानून नहीं था कि बौद्ध धर्म में जो मूल चीज थी वो थी जीवन की खुशहाली के लिए जीना। बांधना नहीं, उसे संस्कारों में नहीं बांधना, नियमों नहीं बांधना, बल्कि उसका जीवन बेहतर श्रेष्ठ कैसे हो इसके लिए बुद्ध की शिक्षा थी। और वही शिक्षा आज भी होनी चाहिए कि मनुष्य का जीवन खुशहाल कैसे हो, बेहतर कैसे हो, श्रेष्ठ कैसे बने। बस यही मूल शिक्षा बौद्ध धर्म की। भंते जी, हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में आपकी यात्रा सफल हुई, कर्नाटक में भी आपकी यात्रा हुई, छत्तीसगढ़ में भी यात्रा हुई आपकी, और आपने एक बड़ा आह्वान किया है कि 12 फरवरी को हजारों और लाखों की संख्या में बौद्ध उपासक उपासिका जो कि दिल्ली में कुछ करे, तो उसको लेके क्या क्या व्यवस्थाएं हमें देखने को मिलेंगी? देखिए, महाबोधि महावीर मुक्ति की 12 फरवरी जब इस आंदोलन का 1 साल होने वाला है, और 1 साल में बहुत कुछ हो गया है और बहुत कुछ देखा गया है। जेल भी देखी गई है, समाज में किस किस तरह की विडंबना है वो भी देखी गई है। उसके बावजूद भी संपूर्ण महाराष्ट्र में दमध्वज यात्रा निकाली गई। कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, अभी गुजरात में जा रहे हैं, फिर उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे तमाम राज्यों तक होते हुए 12 फरवरी को लाखों लोग महाबोधि महावीर मुक्ति आंदोलन के जन समर्थन में साथ सहयोग देने के लिए वो दिल्ली कूच कर रहे, वहां पहुंच रहे, और अपने इस अस्तित्व की, अपने सम्मान और गौरव की लड़ाई में लड़ने के लिए, और इसको 134 साल से जो लड़ाई जा रही है उसको जीतने के लिए बड़ी भारी संख्या में लोग दिल्ली पहुंच रहे। और मेरा यही आह्वान है कि आप अभी से तैयारी में जुट जाए, बड़ी से बड़ी संख्या में अपनी पूरी तैयारी के साथ तन से, मन से, धन से और बल से आप दिल्ली चलिए और 134 साल की लड़ाई का इंतजार खत्म कीजिए। बीटी एक्ट रद्द कराए, महाबोधि महावीर मुक्त कराए। 12 फरवरी को दिल्ली चल के ये इतिहास क्यों लिख कर जरूर आए। भंते जी, आखिरी सवाल, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग दिल्ली पहुंचेंगे, ठीक है, सरकार को जनता भी दिखेंगी, बस सरकार को होना प्रमाण। तो हम देखते हैं कि सब ज़्यादातर हम नव बुद्ध की अगर बात करेंगे, बाबा साहब आम्बेडकर जी ने
1956 में बुद्ध धर्म लिए थे और संविधान लागू हुआ था 50 में। तो आज हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग हैं उनकी कैटेगरी हिंदू में आती है, तो सरकार को होता प्रमाण। तो दिल्ली में आप सरकार को प्रमाण किस तरीके से दिखाओगे कि इतने बुद्धिस्ट यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? देखो, यहाँ प्रमाण होता है ताकत बस जी। कागज कोई प्रमाण नहीं होता, कागज तो बदले दिए जाते हैं जी। अब जब भी मराठाओं ने मुंबई में ताकत दिखाई, जी। प्रमाण बदलवा लिया उन्होंने। अच्छा। वो मराठा थे, मराठा से आरक्षण कैटेगरी में चले गए। जी। भले प्रमाण भी बदल दिए जाते हैं जब आपकी ताकत होती है, जब आपका समाज आपके साथ होता है तो प्रमाण तो रोज बदले जाते हैं। आज कोई ओबीसी में था, कल वो एससी में चला जाएगा, जो आज एससी में था वो जनरल भी हो जाएगा। तो ताकत के बल पे प्रमाण बदल दिए जाते हैं, और जरूरी नहीं कि आपके पास बुद्धिस्ट होने का प्रमाण हो, पर आपकी बुद्धिस्ट होने की सोच होनी चाहिए बस। ये आंदोलन कह रहा है कि प्रमाण है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपकी सोच बुद्धिस्ट होनी चाहिए। आपकी सोच में महाबोधि महाविहार मुक्ति की बात होनी चाहिए। आप हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर जी के संघर्षों को लेकर इस लड़ाई को लड़े तो निश्चित ही हम इस लड़ाई में सफल हो जाएंगे। इस आपने जो कहा है, निश्चित रूप से हजारों की संख्या में लोग आएंगे, तो राजनीतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे आपको हर तरीके से किन किन लोगों का सपोर्ट मिलेगा? आप राजनीतिक पार्टियों का समर्थन लेंगे? नहीं, हमें पार्टियों का समर्थन नहीं, हम तो अपील कर रहे हैं कि मस्जिद मौलानाओं के पास है, गिरजाघर पादरियों के पास है, गुरुद्वारे सिखों के पास है, हिंदू मंदिर हिंदुओं के पास है, तो महाबोधि महाविहार बुद्धिस्टों के पास हो। तो ये तो पूरे देश से अपील है, सभी राजनीतिक पार्टियों से अपील है, सभी जातियों से अपील है, सभी धर्मों से अपील है, सभी मजहबों से वो अपील है कि हमारे साथ भी न्याय होना चाहिए। इतने लंबे समय से अन्याय हो रहा तो न्याय होना चाहिए, सबको बराबर बराबर सम्मान से उनके धार्मिक स्थल मिलने चाहिए। आपसी मतभेद मिलने चलने, ये तो जनरल सी बात है, इसमें समर्थन की हम तो सबसे अपील कर रहे हैं देशवासियों से कि महाबोधि महाविहार बुद्धिस्टों को मिलना चाहिए। जी जी। आप हमारे चैनल से जनता को क्या आह्वान करना चाहोगे? आपके चैनल से कि आपने जो बड़ी मेहनत की है लेके बोध गया से और महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ कर्नाटक तक आपने अपने चैनल के माध्यम से इस बात को, इस आवाज़ को, महाबोधि महाविहार मुक्ति की बुलंद आवाज़ को पूरे देश में फैलाने का काम किया, और आने वाली 12 फरवरी 2026 के लिए आपने अपने चैनल से आह्वान किया। तो यही अपील करेंगे कि आप चैनल के माध्यम से जो सुन रहा, देख रहा है, आप 12 फरवरी को दिल्ली चलिए, बड़ी से बड़ी संख्या में तैयारी में जुट जाए। ये हमारे अस्तित्व और इतिहास की लड़ाई है और हम इसे जीत कर रहेंगे। और चैनल को बहुत ज़्यादा ज़्यादा आप सपोर्ट सहयोग भी करें, क्योंकि इन चैनल के माध्यम से ही जैसे भी इनसे बनता है, ये हमारी बात को, महापुरुषों की आंदोलन को और आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने सोशल मीडिया में काम करने वाले ऐसे जाबाज योद्धाओं को सपोर्ट करें, उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, दान करें, जिससे कि वो आगे बढ़ चढ़कर समाज की आवाज़ को दिखा सके, बता सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।